यहाँ पे डेट डाल दिया जाए कि आज कौन सा डेट है। तो आज कौन सा डेट है? आज है 20 तारीख, है ना, 20/6/2025, है ना। अब बात करते हैं जैसे कि 12th लेवल पे ऐसा होता है, 12 में क्या होता है, 12th में आपका जैसे कि 12th में जेनेटिक्स होता है लेकिन बायोलॉजी पार्ट्स भी होता है। जिससे आप 12th के पार्ट्स में क्या है, आप 12th को पास आउट हो जाएंगे, ठीक है, 12th को पास आउट आप हो जाएंगे। बीएससी में जब आप जाते हैं, बीएससी का मतलब क्या हो गया कि बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। और बीएससी एक बीएससी और होता है जो बीएससी एजी होता है, ठीक है। बीएससी एजी मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती है, तो फॉर्म होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जेनेटिक्स के विषय पर बात करते हैं। जेनेटिक्स क्या चीज़ें होती है, मेंडल के उस पर हम बात करते हैं। मेंडल ने अपना क्या सहयोग दिया था, मेंडल का प्राचीन इतिहास क्या था, मेंडल की मतलब अवस्थाएं कैसे क्या थी, इस चीज़ पे क्या की जाती है, डिस्कस की जाती है। मेंडल जी एक पादरी के पुत्र थे। पादरी का मतलब क्या होता है, पादरी का मतलब होता है मतलब किसान, ठीक है। इनके पिताजी एक किसान थे। इन्होंने क्यों जेनेटिक्स को क्यों इतना महत्व दे दिया कि आज हम जेनेटिक्स के क्षेत्र में मेंडल जी के सारी कार्य शैलियों को हम क्या कर रहे हैं, कार्य को हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। मेंडल जी जब ये 22 जुलाई, है ना, 22 जुलाई 1822 में, 1822 में, है ना, 1822 में मेंडल जी का जब जन्म हुआ तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, जन्म होने के बाद मेंडल ने क्या किया था, तो जन्म होने के बाद मेंडल ने, कोई भी व्यक्ति क्या होता है, जन्म से ज्ञानी नहीं होता, सीधी सी बात है। कोई भी व्यक्ति जो है जन्म से ज्ञानी नहीं होता, और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे उसकी अवस्थाएं बढ़ती हुई जाती है वैसे वैसे क्या होती है कि उनकी ऑटोमेटिक क्या होती है, जो वो होते हैं मतलब विवेक जो होते हैं बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो 22 जुलाई 1822 में मेंडल जी का जन्म ऑस्ट्रेलिया के एक निकट शहर था जो ब्रून नामक शहर था, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ था कि मेंडल जी का जन्म हुआ था, ब्रून नामक शहर में मेंडल जी का जन्म हुआ था। और उसके बाद जन्म के बाद एक बार इन्होंने क्या किया, निरीक्षण करने के लिए, है ना, निरीक्षण करने के लिए इनके मन में एक ख्याल आया, एक मतलब साहस आई कि हम क्यों ऐसा कार्य हम क्यों ना करें जो आज हम जो है आगे चल के हमारी भी शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्व दर्शाया जाए। तो मेंडल जी निरीक्षण करने जब निकले, निरीक्षण का मतलब क्या होता है, जांच, है ना, निरीक्षण का मतलब क्या होता है, जांच होता है। जब वहाँ पे ये निरीक्षण करने निकले तो एक बागवानी थी, जो बागवानी थी वहाँ पे बागवानी में मेंडल जी ने क्या किया था, देखा कि संसार के समस्त मतलब पेड़ पौधे हैं जिनमें इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था, जो 30,000 पौधा पे इन्होंने निरीक्षण किया था, है ना। कितने पौधे थे, 30,000 पौधा था जिसपे मेंडल जी ने क्या किए थे, निरीक्षण किए थे। तो मेंडल जी वहाँ 30,000 पौधे में इन्होंने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, बात हो रही है कि इन्होंने मटर के पौधे का चयन क्यों किया। इन्होंने मटर के पौधे का चयन इसलिए किया क्योंकि मटर जो है स्वपरागण करता है। मटर जो है कौन सा परागण करता है, स्वपरागण करता है। अब बात यहाँ पे आ गई कि स्वपरागण क्या चीज़ है ना, सेल्फ पॉलिनेशन क्या चीज़ होता है। एक ऐसे पौधे जो एक ही प्रजाति के पौधे उसी प्रजाति के क्या करते हैं, परागण करते हैं, जो उसी प्रजाति के क्या करते हैं, जब वो परागण करते हैं तो चीज़ें कौन सी परागण हो गई, स्वपरागण हो गई, ठीक है। अगर एक जात के पौधे किसी एक प्रजाति के पौधे किसी दूसरे प्रजाति के जाके परागण करते हैं तो वो चीज़ें क्या हो गई, परपरागण हो गई। तो मेंडल जी इसलिए यहाँ मटर के पौधे का चयन किए जिनकी क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है, 14 होती है। इनकी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 14 होती है। तो मेंडल ने वहाँ पे जो क्रोमोसोम संख्या मटर का जो बगीचा था, उद्यान का बगीचा था, ठीक है, ये उद्यान का बगीचा था, वहाँ पे इन्होंने उद्यान के बगीचों में अपनी सारी प्रक्रियाओं को अध्ययन करना शुरू कर दिए थे, है ना।
ये 1842 के दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में मतलब अध्यापक थे, है ना। ये अध्यापक थे, बाद में शिक्षा लेने के बाद अध्यापक के बाद कितने कई वर्षों तक इन्होंने विभिन्न कार्यों को किया था, जिसमें इनके आगे चल के प्रोसेस हुए, आगे चल के तमाम सारी चीज़ें हुई जो यहाँ पे इन्होंने विभिन्न कार्यों को किया। फादर शंकरन को इनको क्या बोला जाता है, आनुवांशिक के पिता बोला जाता है। मेंडल जी को क्या बोला जाता है, आनुवांशिक के पिता बोला जाता है। बात होती है कि आनुवांशिक क्या होता है, आनुवांशिक क्या होता है, ठीक है। आनुवांशिक जो है माता पिता के लक्षण, है ना, नए संतान में जाना ही आनुवांशिक कहलाता है। जैसे कि लक्षण में क्या है, लक्षण में मान लीजिए आपकी आंखें, आपके होते, आपकी तमाम सारी चीजें, है ना, ये चीजें क्या होती है, लक्षण होती है। इस लक्षण को कौन ले जाता है, इस लक्षण को डीएनए ले जाता है। कौन ले जाएगा, डीएनए ले जाएगा। डीएनए को इसलिए क्या बोला जाता है, डीएनए को आनुवांशिक का पदार्थ भी बोला जाता है। डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है ना, डीएनए क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। जो डीएनए ये है, ये क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। जो डीएनए का फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, मतलब या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जो क्या है, इसका फुल फॉर्म है। ये क्या करता है, आनुवांशिक के लक्षण को नए संतान में ले जाता है। एक सिंपल सी क्रॉस है, जैसे कि XX में, है ना, XX किसका क्रोमोसोम संख्या है, XX जो है इनका है, किसका है, माता का है ना। और X और Y, है ना, X और Y ये किसकी क्रोमोसोम संख्या है, ये जो क्रोमोसोम संख्या है नर की है ना, ये क्रोमोसोम संख्या किसकी है, नर की है। अब ये चीजें क्या होती है, 4 प्रकार की क्या बन गए, युग्मक बन गए, है ना, 4 प्रकार की ये क्या बन गए, युग्मक बन गए। अब ये चारों प्रकार के युग्मक क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाते हैं। जब क्रॉस हम कराते हैं, पहला XX पे हमने क्रॉस करा दिया, ठीक है, जो ये पहली चीजें आती है XX जो बनती है, ये कौन सी संतान उत्पन्न होती है, मादा की संतान उत्पन्न होती है। 50% संभावना शब्द होती है, संभावना का मतलब हो सकता है। अब इसको कोई नहीं डिक्लेयर कर सकता है कि कौन सी क्रोमोसोम किस में जा रही है। जो ये डिक्लेयर किया गया है, जो ये मतलब स्पष्ट किया गया है, ये वैज्ञानिक विधि के माध्यम से क्या किया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है। दूसरी क्लास क्या है, दूसरी क्लास आप इसमें आओगे, ठीक है, दूसरी क्लास आप इसमें आओगे तो ये चीजें क्या है, X और Y, X और Y जो है ये विषम युग्मी गुणसूत्र में आते हैं, और X और X जो है किसमें है, समयुग्मी क्रोमोसोम में आएंगे। फिर दूसरी चीज क्या होती है, यहाँ पे क्लास होती है, तीसरा नंबर यहाँ से आ गया, तो ये चीजें क्या हुई कि X और X हो गए। फिर चौथी चीजें पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं X और Y। जो ये चीजें होती है क्या होती है, संभावना शब्द इतने 50% जो है मादा संतान उत्पन्न होने की संभावना होती है, 50% जो है नर संतान उत्पन्न की संभावनाएं होती हैं। संभावनाएं शब्द पे मतलब संभावना है ना, हो सकता है, इतनी संतान क्या हो सकते हैं। ये चीजें कौन करता है, ये क्रोमोसोम को कौन करता है, ले जाने वाला कार्य कौन करता है, यही चीजें जो ये चीजें ले जाता है, कौन ले जाता है, डीएनए ले जाता है ना। डीएनए क्या है, इसको ले जाता है, किसको ले जाता है, क्रोमोसोम संख्या को, मतलब जो उसके लक्षण होते हैं डीएनए ले जाता है। वहीं पे क्या होता है, जीन क्या होता है, जीन जो है जीन सूचना देता है, ठीक है, जीन क्या करता है, सूचना देता है। किसको सूचना देगा, जीन जो है क्रोमोसोम को सूचना देगी कि कौन से क्रोमोसोम मतलब कौन से गुणसूत्र किसमें जाने वाले हैं, कौन से किसमें नहीं जाने वाले हैं। तमाम सारी चीजें होती हैं जो इसके संबंध की चीज में होती है, ये चीजें क्या करती है, इसको सूचना देती है, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या होता है, जीन को क्या बोला जाता है, सूचना का वाहक भी बोला जाता है। मैंने इसको जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, जीन शब्द का जो प्रयोग किया था इसको किसने किया था, जॉनसन नाम के वैज्ञानिक थे, जॉनसन नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1909 की ईस्वी में 1909 की ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, जीन शब्द का प्रयोग किया था। यही चीजें क्या है, जीन का भी मतलब जीन का भी वर्णा की क्रॉस में, हीमोफीलिया की क्रॉस में और सारे बहुत से क्रॉस में, जिसमें जीन का भी काफी योगदान है ना। इतना समझ में आ गया ना। अब बात हम करते हैं डेवलपिंग की जो स्टेप होती है, अब जैसे कि कोई भी चीजें है,
जैसे कि मेंडल की, तो ये तो मान लीजिए अनुवांशिक क्षेत्र से था, है ना। अब जैसे कि मेंडल ने 7 लक्षण इनके कौन कौन से थे, मेंडल के जो 7 लक्षण थे, है ना, मेंडल के 7 लक्षण, ठीक है, कौन कौन थे, ये चीज लक्षण मतलब समझ रहे हो, मतलब उसकी मतलब कैसे क्या थे, ये चीज मायने रखता है। आप यहाँ एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। सातों लक्षण का नाम, पहला चीज आप यहाँ लक्षण दर्शा दीजिए, ठीक है। ऐसे अगर आप परीक्षा में आप लिख देते हैं, एक तरफ आप जो है इस तरफ से ऐसा आप बना दीजिए क्रम संख्या, एक क्रम के अनुसार जब कोई भी चीज लिखते हैं तो वहाँ अपने आप ऑटोमेटिक दर्शनी लग जाती है। जैसे आप लक्षण है, ठीक है, लक्षण में क्या चीज आप दर्शाओगे, पहली चीज आप मेंडल का कौन सा था, पहली चीज तने की ऊंचाई थी, है ना, तने की क्या थी, ऊंचाई थी, तने की ऊंचाई थी। और दूसरी चीजें, तने की ऊंचाई के बाद पुष्प का रंग था, है ना, दूसरा पुष्प का रंग था, उसके बाद क्या था, पुष्प का रंग था, है ना। उसके बाद तीसरा जो है बीज की आकृति थी, है ना, तीसरा जो है बीज की आकृति थी। और उसके बाद क्या थी, बीज की आकृति के बाद चौथा जो है, चौथा आपका फली की आकृति थी, है ना, फली की आकृति थी, फली की आकृति थी, फली की आकृति थी। पांचवा क्या था, पांचवा आपका फली का रंग था, है ना, फली का रंग था, फली का रंग था। और फिर उसके बाद पुष्प की स्थिति थी, पुष्प